हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय के अध्याय 8 को, जिसका नाम है राशियों की तुलना। इंग्लिश में इसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 8.1 को भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है। सबसे पहली चीज़ है इस चैप्टर के अंदर अनुपात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशियो। इसका निशान इस तरीके से होता है, ऐसे दो बिंदी। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक टोकरी में 20 सेब और 5 संतरे हैं। संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले लिख लेंगे सेबों की संख्या। कितने सेब है? कुल 20 सेब है। संतरों की संख्या, संतरों की संख्या लिखेंगे यहाँ पे। संतरों की संख्या है 5। फिर कहा है संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात। तो संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात हमें निकालना है। संतरों की संख्या कितनी थी? 5। और सेबों की संख्या कितनी है? 20। इनका क्या निकालना था? अनुपात। तो ये हो गया संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात। इस तरीके से लिखना है। अभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, 5/20 हो जाएगा। अब इनको आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 चिकम 5 और 5 चौक 20, 5 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, आएगा 1/4। इसको अब आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए। तो संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से जो अनुपात है वो है 1:4। यानी कि जो उसमें संतरे हैं अगर वो 1 है तो सेब उसमें कितने गुना है? 4 गुना। तो एक टोकरी में जो सेब है संतरों से कितने गुना है? 4 गुना है। ये बात इससे समझ में आती है अनुपात से हमें। ठीक है, तो ये तो हो गया अनुपात। अब एक चीज़ इसमें और समझते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है इसके अंदर, ये है प्रतिशत। इंग्लिश में इसको परसेंटेज बोलते हैं। ऐसा इसका निशान होता है, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है 100 में से। कोई भी चीज़ 100 में से हम लेके चल रहे हैं तो उसको हम प्रतिशत बोलते हैं। इसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ये है एग्जाम्पल 2। जैसे कि हमें दे दिया 100 का 70%। 100 का 70% हमें देखना है कि कितना होता है। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये को आपको किसी को बांटना है। ठीक है, 100 रुपये का 70% आपको किसी को देना है। तो 70% कैसे निकालोगे आप? इस तरीके से 100 ऐसे लिखोगे, का मतलब होता है गुणा, 70 ऐसे लिखोगे, प्रतिशत का निशान हटाओगे तो नीचे 100 बन जाएगा। ठीक है, इनको डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? 70। तो 100 रुपये का जो 70% है वो 70 रुपये ही होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इस तरीके से हो क्वेश्चन, 25 का 5% अगर हमें देखना हो तो ये भी ऐसे हो जाएगा। 25 लिखेंगे, का की जगह गुणा का निशान, 5 ऐसे लिखेंगे, प्रतिशत हटा देंगे, नीचे 100 बन जाएगा। अब इनको डिवाइड कर लो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये आ जाएगा 5/4। तो 25 का 5% होता है 5/4। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक और कर लेते हैं, 60 का 4%। तो ये भी ऐसे हो जाएगा, 60 का की जगह गुणा, 4 की जगह 4, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 बन जाएगा। ठीक है, इनको डिवाइड कर सकते हैं हम। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से काट दो इसको, 2 तिया 6 और इसको काट दो, 2 पंजे 10। इनकी गुणा कर लो आपस में, 3 चौक 12, नीचे 5 का 5। ठीक है, तो ये देखिए 60 का 4% होता है 12/5। तो इस तरीके से, ये तो पुरानी चीज़ है, आपने पहले भी पढ़ी हुई है, बस ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कराया है। अब हमें प्रश्नावली थोड़ी आसान रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब इसकी प्रश्नावली को हल करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें ए पॉइंट है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की
गति से, यानी कि साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए, ये है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का ए पॉइंट। इसके अंदर कहा है कि हमें एक स्कूटर है और एक साइकिल है। ठीक है, जो साइकिल की रफ्तार है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और जो स्कूटर की रफ्तार है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले अनुपात, फिर देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि साइकिल का जो स्पीड है, साइकिल की स्पीड का स्कूटर की स्पीड से अनुपात। तो साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका हम अनुपात निकाल रहे हैं। देखो इस तरीके से लिख सकते हैं बट्टे में। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लो आप। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया 1/2। या आप इसको क्या लिख सकते हो 1:2। तो जो साइकिल की स्पीड है वो कितनी है 1 और जो स्कूटर की स्पीड है वो कितनी है 2 अनुपात में। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कूटर की स्पीड है वो साइकिल की स्पीड से क्या है दुगनी है। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। ये देखिए, ये इसका बी पॉइंट 5 मीटर का 10 किलोमीटर से और ये सी पॉइंट 50 पैसे का 5 रुपये से। ठीक है, अब देखिए इसका बी पॉइंट है। बी पॉइंट में साफ साफ कहा है कि अनुपात निकालना है हमें। किसका अनुपात निकालना है? इसमें निकालना है हमें 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। ठीक है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हम अनुपात निकालेंगे तो जो उनके मात्रक है वो बराबर होने चाहिए। जैसे कि ऊपर ये जो स्पीड थी साइकिल की, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में थी। स्कूटर की जो स्पीड थी ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में थी। तो इनको ईजीली हम डिवाइड कर सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे 5 मीटर दिया गया है और नीचे 10 किलोमीटर दिया गया है। तो दोनों को हमें एक समान बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 मीटर तो ऐसे लिखा रहने देंगे। ये जो किलोमीटर वाला है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, यह है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर हो जाएंगे। तो हमने देखो 5 मीटर ऐसे ही रहा, 10 किलोमीटर को इस फॉर्म में लिख दिया, मीटर की फॉर्म में। ठीक है, अब ये दोनों मीटर मीटर हो गए, इनके मात्रक समान हो गए। अब आसानी से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइड कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ऊपर तो 1 रह गया और नीचे 2 की गुणा 1000 में होगी तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इस रूप में लिख दीजिए 1:2000। तो ये देखिए इनका अनुपात निकल गया। ठीक है, अब देखिए इसका सी पॉइंट है 50 पैसे का। इस बार हमें अनुपात निकालना है 5 रुपये से। ठीक है, 50 पैसे का 5 रुपये से निकालना अनुपात। तो अनुपात लिख लीजिए पहले। अब यहाँ पर आप देखोगे 50 पैसे है और जिसके साथ अनुपात निकालना है वो है रुपए, 5 रुपये। तो इनके जो मात्रक है ये भी अलग अलग है, ये पैसे है और ये रुपए है। तो ये भी नहीं निकलेगा ऐसे, दोनों को समान बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पैसे को तो ऐसे लिखा रहने देंगे, लेकिन जो रुपया है ये 5 रुपये को हम पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 5 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 5 रुपये में 500 पैसे हो जाएंगे। देखो 100 से मल्टीप्लाई करना है बस रुपये को पैसे में बदलने के लिए। अब ये भी पैसा, ये भी पैसा। ठीक है, अब इनको आप डिवाइड कर सकते हो आसानी से। 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गए। ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा, ये 1 है। यहाँ पे 1 की गुणा 10 में करेंगे तो 10। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1:10। यानी कि यहाँ पर जो 5 रुपये है ये 50 पैसे का कितना गुना है, देखो 10 गुना है, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे करने क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए, यह प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ अनुपात दिए गए हैं, इनको प्रतिशत में हमें बदलना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए, यह इसके दूसरे क्वेश्चन का ए पॉइंट 3:4 दिया गया है और कहा गया है कि इसको प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको याद रखना है, हमेशा 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये है 3:4, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। अब अगर हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बस 100 से गुना कर देनी है और ये प्रतिशत में बदल जाएगा। प्रतिशत का निशान लगा देना है।
अब इसको डिवाइड करना है आपको, 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 25, बचा ये 3 और ये 25, इनकी आपस में गुणा कर लीजिए, 25 तिया 75, तो कितना बच गया ऊपर 75, तो ये आ गया 75%। तो 3/4 को या 3:4 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो आएगा 75%। ठीक है, अब देखिए इसका बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट में इसको भी यही काम करना है, प्रतिशत में बदलना है 2:3 को या 2/3 को, तो इसमें भी 100 से गुणा कर देना है, प्रतिशत का निशान ऐसे लगा देना है, डिवाइड करेंगे इसको तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो सीधा सीधा इनकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो 2 की गुणा 100 में करेंगे तो 200 हो जाएगा, देखो नीचे 3 ऐसे रह जाएगा। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे आपस में, तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले इसमें जो दिए गए हैं कुल विद्यार्थी वो लिखेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 25, कुल विद्यार्थी दिए गए हैं 25। ठीक है, फिर लिखेंगे गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 72%, यानी 72% ऐसे बच्चे हैं इन 25 में से जो गणित में रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड है, उनको पसंद है गणित। ठीक है, इसलिए विद्यार्थी जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं उनका प्रतिशत, इसलिए विद्यार्थी जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं उनका प्रतिशत। अब देखो 72% तो गणित में रुचि रख रहे हैं, तो कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो रुचि नहीं रखते हैं? 100 में से माइनस कर लो इसको, 72 को 100 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28%। यानी कि 28% ऐसे बच्चे हैं जो गणित में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अब हमें बताना है कि 28% बच्चे कितने हैं। अब 25 में से ये है कितने? 28% तो है, ये तो हमें पता है, लेकिन बच्चों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तब विद्यार्थियों की संख्या जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो कितने बच्चे नहीं रखते हैं रुचि? 28% बच्चे। तो टोटल कितने बच्चे थे? 25। तो 25 का हम क्या देखेंगे? 28% देखेंगे कि कितना होता है। ठीक है, तो 25 ऐसे रहेगा, का की जगह क्या लिखेंगे? गुणा का निशान, 28 ऐसे रहेगा, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो नीचे कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। इनको डिवाइड कर लो, 25 एकम 25, 25 चौक के 100, 28 आ गया और नीचे 4 आ गया। इनको भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 सत्ते 28, कितना आ गया? 7। तो यानी कि 7 बच्चे ऐसे हैं 25 में से जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, और ये 7 बच्चे कितने प्रतिशत है? ये 28% बच्चे हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 7। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी इसके जो क्वेश्चन रह गए हैं अगली वीडियो में हम इस प्रश्नावली को पूरी कर देंगे। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो देख करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके भी बताना वीडियो आपको कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए हो तो, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।